राजस्थान की वीरान जमीन पर वीर और अनन्या हवेली के सामने खड़े थे। जैसे ही दरवाजा खोला, ठंडी हवा चली। भीतर अंधेरा, सड़ी लकड़ी की गंध और तस्वीरें जिनकी आंखें उन्हें घूर रही थीं। कुर्सी खुद ब खुद खिसकी। अनन्या ने वीर का हाथ कस लिया। दरवाजे पर एक परछाई खड़ी थी, बिल्कुल स्थिर, घूरती हुई। जैसे ही वे हवेली में दाखिल हुए, झूमर हल्के से हिला और अनन्या की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। अचानक पीछे का भारी दरवाजा जोर से धड़ाम से बंद हो गया। अनन्या ने घबराकर वीर का हाथ पकड़ लिया। वीर बोला, शायद हवा थी, लेकिन तभी गलियारे में फुसफुसाहट गूंजने लगी। एक ठंडी हवा की लहर उनके गलों को छू गई। अनन्या ने कांपती आवाज में कहा, तुमने सुना? कदमों की आहट और फिर सन्नाटा। वीर ने पलट कर देखा। अंधेरे में एक आकृति खड़ी थी, न चेहरा न हरकत, बस घूरती हुई। वीर बिस्तर पर पड़ा था, नींद नहीं आ रही। हवेली की खामोशी और पुरानी दीवारें असहज महसूस हो रही थी। तभी कमरे के शीशे से हल्की चरमराहट हुई। वीर उठा और देखा, उसका प्रतिबिंब मुस्कुरा रहा था, जबकि वह नहीं। जैसे ही उसने नजरें हटाई, वापस देखा तो प्रतिबिंब के पीछे एक काली छायादार आकृति खड़ी थी जो घूर रही थी। अचानक वह छाया शीशे से बाहर निकली। वीर का शरीर जम गया। उसकी छाया असामान्य रूप से लंबी हो गई और खुद ही हिलने लगी। वह अब नियंत्रण से बाहर। अनन्या पुराने बिस्तर के किनारे बैठी थी, नींद हराम। हवेली में अजीब खामोशी थी जब गलियारे से धीरे धीरे कदमों की आवाज आई। वीर सो रहा था, पर अनन्या ने देखा, छायाओं में एक लंबा काला साया उसकी ओर घूर रहा था। आकृति हिली नहीं, लेकिन उसकी छाया जमीन पर फिसलती हुई उसके पास बढ़ने लगी। अनन्या चिल्लाना चाहती थी, पर आवाज नहीं निकली। फिर एक धीमी खुरदरी आवाज फुसफुसाई, समय रहते निकल जाओ। अनन्या पीछे हट, पर गलियारा खाली, न कोई छाया न कोई आकृति, सिर्फ भयानक खामोश। लेकिन उसे पता था कुछ हुआ था। खाली हॉल में फुसफुसाहट गूंजी, मदद करो। अनन्या ने पीछे देखा, पर अंधेरा था। मेज पर धूल वाली डायरी की पन्नियां फड़फड़ा रही। वह पास गई, जहां खून जैसे शब्द लिखे थे। ठंडी हवा के साथ पन्ने पर भूतिया हाथ का निशान उभरा। अनन्या डर कर पीछे हट गई। महसूस किया कोई उसे देख रहा था, करीब था। अनन्या ने वीर की ओर देखा, पर कुछ गलत था। उसकी आंखें अब अजीब रंग लिए थी। एक डरावनी अनजान आवाज में वीर बोला, तुम इसे रोक नहीं सकते। वीर के चारों ओर हवा बदल रही थी। हाथ मुट्ठी बनाकर काले पड़ रहे थे, जैसे अंदर कोई ताकत लड़ रही हो। अनन्या ने धीरे पूछा, वीर? पर वह अब सिर्फ दोस्त नहीं। उसकी नजरें ठंडी और असामान्य थी। उसने फुसफुसाया, अब बहुत देर हो चुकी। और एक भयावह हंसी के साथ मोमबत्ती बुझ गई। अंधकार ने सब कुछ घेर लिया। अनन्या के हाथ कांप रहे थे जब वह डायरी के नाजुक पन्ने पलट रही थी। फिर उसने पाया एक हिस्सा जो जल्दी जल्दी और बेचैनी से लिखा था। सच्चाई दहशतनाक थी। सालों पहले मीरा पर जादू टोना का आरोप लगा था। गांव वाले उसे इसी हवेली में लेकर आए और आग के हवाले कर दिया। उसकी चीखें आज भी दीवारों में गूंजती हैं। उसकी आत्मा कभी आजाद नहीं हुई। अनन्या ने फुसफुसाया। तभी मोमबत्ती झपकी और हवा कड़कड़ाई। मीरा की आत्मा बदला नहीं, न्याय चाहती थी। अनन्या ने वीर की ओर देखा, लेकिन उसका चेहरा पढ़ना मुश्किल था। अगर मीरा फंसी रहेगी तो श्राप खत्म नहीं होगा, पर वे उसे कैसे आजाद कर सकते थे? कमरे में तेज ठंडी हवा चली और अनन्या ने एक अदृश्य मौजूदगी महसूस की। हवा ने फुसफुसाया, पूरा चांद निकलने से पहले निकल जाओ, वरना वीर कभी वापस नहीं आएगा। अंधेरे कोने में धुंधली आकृति, मीरा की पीड़ित आत्मा चमक रही थी। अनन्या दौड़। वीर बेहोश लेकिन अनियमित सांसों के साथ पड़ा था। उसकी आंखें असामान्य चमक रही थी। वह धीरे धीरे खो रहा था। सिर्फ एक रात। अनन्या ने हाथ पकड़ा। अगर वह चांद निकलने से पहले कुछ न करे तो वीर हमेशा के लिए चला जाएगा। जैसे ही अनन्या उठी, हवेली से कराहने की आवाज आई। दीवारों की परछाइयां हिलने लगीं। आत्माएं उसे आसानी से जाने नहीं दे रही थी। कांपते हाथों से अनन्या ने दिया प्राचीन चिन्ह के बीच रखा। झिलमिलाती लौ ने कमरे में भयानक परछाइयां फैला। रिवाज शुरू था। वह गहरी सांस लेकर मंत्र उच्चारित करने लगी। शुरुआत में आवाज कांप रही थी, लेकिन जैसे जैसे शब्द निकले, हवा भारी और शक्ति से भर गई। वीर का शरीर जोर से झटका मारने लगा। उसकी पूरी काली हुई आंखें खुली। अंदर की सत्ता लड़ रही थी, छोड़ने को तैयार नहीं। अनन्या के जोरदार जाप पर हवेली कांप उठी। परछाइयां लंबी होकर उसकी ओर बढ़ने लगी। यह आखिरी मौका था। उसने गहरी सांस लेकर मंत्र पढ़ना तेज की। उसकी आवाज अंधकार को चीर रही थी। हवेली अलौकिक शक्ति से गरज उठी। दीवारें कांपी, झूमर जोर जोर से हिले और जमीन फट गई। रिवाज ने कुछ शक्तिशाली जगाया था। कमरे में सिहरन भरी हवा चली। अंधकार से मीरा की भव्य आकृति उभरी। आंखों में दर्द और क्रोध जल रहा था। उसने तेज चीख लगाई जो हवेली की नींव तक हिला गई। झूमर गिर पड़े, चित्र राख में बदल गए और हवा ठंडी और घुटन भरी हो। धीरे धीरे मीरा का क्रोध कम हुआ। उसका चेहरा शांत पड़ गया। सदियों बाद पहली बार किसी ने उसका दर्द सुना था। उसने अनन्या की ओर देखा,
उसकी भूतिया आकृति धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी। उसकी आत्मा अंततः शांति पा चुकी थी। अनन्या की कांपती आवाज में आखिरी मंत्र पूरा होते ही दिया की लौ तेज झिलमिलाई और फिर सब कुछ शांत हो गया। वीर ने गहरी सांस ली और जमीन पर गिर पड़ा। कमरे में हल्की रोशनी फैली। मीरा की आत्मा अब उनके सामने थी, न प्रतिशोध में न पीड़ा में, बल्कि शांत और मुक्त। उसके होंठों पर हल्की मुस्कान थी। हवेली की साएं अब थम चुकी थी। मीरा ने एक बार अनन्या की ओर देखा। आंखों में कृतज्ञता थी और फिर धूप में घुलती धुंध की तरह वह विलीन हो गई। आखिरकार वह मुक्त हो गई।